हेलो वन, दिस इज़ मुदम्मिल हुसैन और आज हम प्रेजेंटेशन पे बात करेंगे मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज, इस पे बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखें तो जैसे हम बात करते हैं कि अगर हम मुझे बात करनी है किसी दूसरे बंदे से तो हम कैसे बात करते हैं? थ्रू अ लैंग्वेज। ठीक है, मेरे अपने आइडियाज़ हैं, मुझे अपने आइडियाज़ किसी के दूसरे बंदे को शेयर करने हैं तो मैं थ्रू लैंग्वेज अपने आइडियाज़ शेयर करूँगा। वैसे ही कंप्यूटर में लैंग्वेज आर वेज टू ह्यूमन कम्युनिकेशन विथ कंप्यूटर्स। एक जो लैंग्वेज है कंप्यूटर की, कंप्यूटर लैंग्वेज वो एक तरीका है जो इंसान है वो बात कर सकें कंप्यूटर्स के साथ, कम्युनिकेट कर सकें उनके साथ। द मोस्ट बेसिक ऑफ ऑल कंप्यूटर लैंग्वेज इज़ बाइनरी लैंग्वेज एंड मशीन लैंग्वेज। सही है। अब सबसे मतलब बेसिक बेसिक जैसे अभी हाई लेवल जैसे लैंग्वेज है ना, C++ हो गई, पाइथन हो गई, उनको छोड़ के अगर सबसे बेसिक आम से आम लैंग्वेज देखी जाए तो वो बाइनरी लैंग्वेज है और वो मशीन लैंग्वेज है। ठीक है, अब बाइनरी लैंग्वेज आखिर है क्या? बाइनरी लैंग्वेज एक बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म है कंप्यूटर लैंग्वेज का। ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा है ट्रांजिस्टर जो होते हैं उससे कंप्यूटर बनता है, यानी कि एक ट्रांजिस्टर ऑन होता है या ट्रांजिस्टर ऑफ होता है। वैसे ही जो बाइनरी लैंग्वेज है वो बाइनरी बेस 2 पे बेस करती है। जैसे नंबर सिस्टम में पढ़ा था डेसिमल, हेक्साडेसिमल, बाइनरी। बाइनरी में या 0 होता है या 1 होता है। हम ट्रांजिस्टर को बाइनरी तौर यूज़ करते हैं। बाइनरी में अगर ट्रांजिस्टर ऑफ हो तो हम उसको 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर वो बाइनरी में ट्रांजिस्टर ऑन हो तो हम उसको 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। ईच 0 और 1 इज़ कॉल्ड अ बिट। जो 0 और 1 है उनको क्या बोला जाता है? बिट बोला जाता है। एग्जाम्पल तौर के पे ये नीचे दिया गया है 101101 रिप्रेजेंट डेटा और एन इंस्ट्रक्शंस इन बाइनरी फॉर्म। अब ये कोई जो लिखा हुआ है ना, ये कोई इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, या कोई डेटा है जो कंप्यूटर के अंदर होती है। अब बाइनरी वर्क कैसे करती है? एवरी इंस्ट्रक्शन और पीस ऑफ डेटा इन कंप्यूटर इज़ रिप्रेजेंटेड इन बाइनरी। जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी कंप्यूटर के अंदर जो बातें होती हैं वो ट्रांजिस्टर के थ्रू होती हैं, तो वो टोटली बाइनरी पे वर्क करेंगी, टोटली बाइनरी ही चलेगी कंप्यूटर के अंदर। कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली इलेक्ट्रिकल सिग्नल। अब ट्रांजिस्टर या ऑन होगा या ऑफ होगा इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू। सही है, ऑन होगा तो कंडीशन 1 होगी, ऑफ होगा तो कंडीशन 0 होगी। दिस कोरस्पॉन्ड्स डायरेक्टली टू फिजिकल स्टेट इन सर्किट। अब ये फिजिकली हार्डवेयर होगा कंपोनेंट। ठीक है, ट्रांजिस्टर हार्डवेयर कंपोनेंट होगा, उसमें इलेक्ट्रिसिटी जाएगी तो वो इलेक्ट्रिसिटी जमा करेगा तो वो ऑन है, इलेक्ट्रिसिटी अगर पास आउट कर देगा तो वो ऑफ है। एग्जाम्पल तौर पे देखें, द नंबर 5 इन बाइनरी इज़ 101। अब नंबर 5 को अगर बाइनरी में कन्वर्ट करें तो उसका क्या बनता है? 101 बनता है। अब मशीन लैंग्वेज क्या है? मशीन लैंग्वेज इज़ द लोएस्ट लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, मशीन लैंग्वेज क्या है? एक लोएस्ट लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी कि जैसे हम C++ पाइथन पढ़ते हैं ना, वैसे ही लोएस्ट लेवल पे अगर कोई लैंग्वेज जो है वो मशीन लैंग्वेज है। रिटिन इन एंटायरली इन बाइनरी कोड्स 0 एंड 1 में ये जो है लिखी हुई होती है। इट इज़ द ओनली लैंग्वेज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। सही है, ये वाहिद लैंग्वेज है जिसके लिए हमको बीच में कोई ब्रोकर जैसे होता है ना, अगर हम घर लेते हैं एक ब्रोकर होता है, तो इसमें ब्रोकर नहीं होता, इंटरप्रेटर नहीं चाहिए होता, ये डायरेक्टली CPU से बात कर सकती है। ठीक है, मशीन लैंग्वेज। अब एग्जांपल के तौर पे ये जो दिया हुआ है ये एक फंक्शन है, ये एक इंस्ट्रक्शन है जिसका मतलब है ऐड करना टू रजिस्टर को। रजिस्टर खाने होते हैं, एक दराज टाइप समझो, दो दराज को आपस में मिलाओ, यानी कि एक में 1 पड़ा है एक में 1 पड़ा है, उसको ऐड करोगे टू रजिस्टर को इस इंस्ट्रक्शन के थ्रू, मतलब वो 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फीचर्स ऑफ मशीन लैंग्वेज जो है वेरी फास्ट एंड इफ़िशिएंट एज इट कम्युनिकेट्स डायरेक्टली विथ हार्डवेयर, हार्ड टू अंडरस्टैंड एंड राइट फॉर ह्यूमंस, एरर प्रोन एंड टाइम कंज्यूमिंग फॉर लार्ज प्रोग्राम्स। ईच कंप्यूटर टाइप CPU आर्किटेक्चर हैज़ इट्स ओन मशीन लैंग्वेज। अब जो मशीन लैंग्वेज जो है बहुत ही फास्ट है और इफ़िशिएंट है। क्यों? क्योंकि बीच में इंटरप्रेट की नीड नहीं होती, ये डायरेक्टली CPU से बात करती है। ठीक है, हार्ड टू अंडरस्टैंड है और एरर प्रोन है, मतलब ये बहुत ही मुश्किल में समझ आती है, क्योंकि डायरेक्ट की मतलब बाइनरी पे बनी हुई है ना। अब बाइनरी लैंग्वेज में 0101 कौन याद करे? तो इस हिसाब से बहुत ही मुश्किल समझना है और एरर आ सकते हैं। अगर एक 0 की जगह अगर 1 लिख लिया तो पूरा का पूरा प्रोग्राम चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। उसके बाद ये बाइनरी लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज के कुछ डिफ्रेंशिएट बताए गए हैं कि क्या डिफरेंट है क्या नहीं है। ठीक है,
उसके बाद ये समरी है। ये हमारी प्रेजेंटेशन थी आज की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।